Three, two, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, पिच एंड पार्लियामेंट, जहां मिलते हैं क्रिकेट के जज्बात एंड कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान। जितनी ज़रूरी पिच है उतनी ही ज़रूरी पार्लियामेंट है। आज का टॉपिक आपके लिए है इलेक्ट्रिक बाइक रूल्स एंड रेगुलेशंस इन यूके। अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक लेने का सोच रहे हैं या ऑलरेडी आपके पास इलेक्ट्रिक बाइक है, आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। इस वीडियो को हम 6 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन, जिसमें पार्ट 1 होगा व्हाट इज़ अ लीगल बाइक इन यूके, और पार्ट 2 होगा क्या लाइसेंस, इंश्योरेंस, हेलमेट की ज़रूरत है ई बाइक के लिए। पार्ट 3 होगा कब ई बाइक इलीगल बन जाती है, और पार्ट 4 होगा हम कहाँ ई बाइक को चला सकते हैं। पार्ट 5 होगा लीगल एज एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स फॉर ई बाइक, और पार्ट 6 होगा बैटरी सेफ्टी मेजर्स, और लास्ट में थोड़ा सा आउट्रो होगा यानी कंक्लूजन। सो पार्ट 1 से हम स्टार्ट करते हैं, लाइक व्हाट इज अ लीगल बाइक इन यूके। यूके में अगर आप ई बाइक चला रहे हो तो वो लीगली ईएपीसी होना चाहिए। ईएपीसी का मतलब है इलेक्ट्रिकली असिस्टेड पैडल साइकिल। इसका मतलब है बाइक में पैडल्स होने चाहिए जो मैन्युअली चलाए। मोटर सिर्फ पैडल करने पर असिस्ट करनी चाहिए। मोटर की मैक्स कैपेसिटी, मोटर पावर मैक्स होनी चाहिए 250 वाट। स्पीड होनी चाहिए 15.5 एमपीएच यानी 25 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम स्पीड। और बाइक पे लिखा होना चाहिए मैन्युफैक्चरर का नाम। फॉर एग्जांपल आपकी बाइक है एलर्गो की, तो आपकी बाइक पर लिखा होना चाहिए एलर्गो। मोटर का पावर कितना है, फॉर एग्जांपल 250 वॉट का मोटर का पावर है, तो आपके बाइक पे लिखा होना चाहिए 250 वॉट। एंड बैटरी वोल्टेज या टॉप स्पीड भी आपके बाइक के ऊपर लिखी होनी चाहिए। पार्ट 2 है लाइसेंस, इंश्योरेंस, हेलमेट। क्या चाहिए? अगर आपकी बाइक ईएपीसी है यानी इलेक्ट्रिकली असिस्टेड पैडल साइकिल के रिक्वायरमेंट आपकी बाइक क्लियर कर रही है, तो आपको ना लाइसेंस की ज़रूरत है, ना टैक्स और इंश्योरेंस पे करने की ज़रूरत है। हेलमेट भी कंपलसरी नहीं है, मगर आप यूज़ करें तो बेहतर है। पार्ट 3 है कब ई बाइक इलीगल बन जाती है। फॉर एग्जांपल आपकी बाइक में पैडल नहीं है, आपकी बाइक पैडल बिना चल रही है, तो वो इलीगल है। जिस बाइक की मोटर पावर 250 वॉट से ज़्यादा है वो बाइक भी इलीगल गिनी जाएगी, और जिस बाइक की स्पीड 15.5 एमपीएच से ज़्यादा है वो बाइक भी इलीगल कंसीडर करी जाएगी। ऐसी बाइक्स यूके के लॉ के हिसाब से मोटर व्हीकल बन जाती है, और तब आपको लाइसेंस, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन सब चाहिए होता है। मोटरसाइकिल हेलमेट मैंडेटरी हो जाता है, सिर्फ रोड पे चला सकते हैं। इसी लाइक रोड पे चलाने के हिसाब से हम अपने पार्ट 4, वीडियो के पार्ट 4 की तरफ हम मूव करेंगे। कहाँ चला सकते हैं ई बाइक को। अगर आपकी बाइक लीगली ईएपीसी के जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो क्लियर कर रही है, तो आप उसे रोड्स पर चला सकते हैं, साइकिल लेन्स पर चला सकते हैं, और साइकिल पाथ जहाँ पे अलाउड हो साइकिल चलाना वहाँ आप चला सकते हैं साइकिल पाथ पे। अगर आपकी बाइक नॉन ईएपीसी है तो आप सिर्फ रोड्स पर उसे यूज कर सकते हैं, साइकिल की तरह साइकिल लेन्स वगैरह किसी और जगह पे यूज नहीं कर सकते हैं। अब पार्ट 5 जो वीडियो का है उसमें लीगल एज एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स है। आपकी मिनिमम एज ई बाइक चलाने के लिए कितनी होनी चाहिए? तो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 14 ईयर्स ई बाइक को यूज़ करने के लिए, ई बाइक को चलाने के लिए। रोड रूल्स वगैरह सब सेम है, सिग्नल फॉलो करना है आपको, फ़ोन यूज़ ना करना, ड्रिंक एंड राइड नहीं करना। अगर केयरलेस या डेंजरस राइडिंग हुई आपकी तो पुलिस आप पे एक्शन ले सकती है। पार्ट 6 है बैटरी सेफ्टी मैटर्स। अब एक इम्पॉर्टेंट सेफ्टी अपडेट है, यूके गवर्नमेंट ने अब बैटरी सेफ्टी रूल्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं। जैसे लिथियम आयन बैटरी सेफ होनी चाहिए। फायर रिस्क को अवॉइड करने के लिए सर्टिफाइड बैटरी यूज़ करो। कभी भी चीप या अंडररेटेड अनब्रांडेड बैटरी यूज़ मत करो। तो दोस्तों ये थे रूल्स जो है यूके में एक ई बाइक राइडर को पता होना चाहिए। अगर आप ई बाइक लेने वाले हो या ऑलरेडी चला रहे हो तो सेफ रहो और लॉ को फॉलो करो।
ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो पिच एंड पार्लियामेंट को। जितनी ज़रूरी पिच उतनी ही ज़रूरी पार्लियामेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।